मन्नत के आज के एपिसोड के अंदर बहुत कुछ खास होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत मन्नत से होती है जो धीरज को ये कहने की कोशिश करती है कि अभी विक्रांत को सच बताने का वक्त नहीं आया। वो कहती है कि विक्रांत अभी इस हकीकत को सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ धीरज का गुस्सा नीतू और रोनी पर निकलता है। वो माजी की बातें याद करते हुए कहता है, मैं सिर्फ 6 साल का था तब भी विक्रांत तुम्हारी तरह ही जिद्दी था और तुम भी नीतू बिल्कुल वैसी ही हो जैसी अब है। धीरज अपने बचपन की दर्दनाक पल याद करता है, कैसे उसकी खुशियों भरा घर बर्बाद हो गया। मन्नत को तब एहसास होता है कि यह सब माला को मालूम था, इसीलिए धीरज उसकी मदद कर रहा था। मन्नत धीरज से पूछती है कि क्या यह सब सच है, तो धीरज अपनी गलती तस्लीम करता है और कहता है, मैं अपनी गलती सुधारूंगा, कानून के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मन्नत के अल्फाज धीरज के दिल को छू लेते हैं, लेकिन वो फैसला करता है कि अमन को सब याद दिलाएगा कि वंशिका ही उसकी असली माँ है और धीरज उसका बड़ा भाई है। मन्नत अकेले में रोती है, सोचती है ये सच सबके सामने आया तो क्या होगा, विक्रांत को ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा। वंशिका को अपनी सास की नर्स का फोन आता है जो उसे बताती है कि दादी अभी भी धीरज का राज बताने के लिए की तैयारी में है। वंशिका गुस्से से कहती है, मैं कितने दिनों से इसे खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ मगर वो मर ही नहीं रही। नर्स उसे पैसे मांगती है। वंशिका वादा करती है कि थोड़ी देर में बेचेगी। इधर नीतू शादी की तैयारियों में खुश है। माला अपना फोन ढूंढ रही है। नौकर उसे देता है कि ये हाल में गिरा हुआ मिला। वो फोन खोलने पर धीरज की वीडियो गायब होती है। माला समझ जाती है कि सब धीरज ने किया है। इसी दौरान वंशिका नीतू के पास आती है और कहती है कि उसे अकेले में बात करनी है, मगर मन्नत शालिनी ऐसे नहीं होने देती क्योंकि उन्हें चलनी की रस्म के लिए जाना होता है। वंशिका गुस्से में मन्नत पर चीखती है, तभी धीरज आकर उसे पुरसुकून करता है। विक्रांत पूछता है कि बुआ जी कौन सी बात करना चाह रही थी, तो धीरज बात बदल देता है और कहता है कि अभी चलनी की रस्म बाद में बात होगी। सब चले जाते हैं। वंशिका गुस्से में धीरज पर बरस पड़ती है और कहती है कि वो मन्नत के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है। धीरज समझाने की कोशिश करता है मगर वंशिका चक्कर आने का ड्रामा करती है। धीरज से पैसे ले लेती है ताकि नर्स को दे दे। चटनी की रस्म शुरू होती है। रोनी जज्बाती हो जाता है क्योंकि विक्रांत उसके लिए सब कुछ है। वो कहता है कि अगर विक्रांत कभी हमें छोड़कर चला गया तो नीतू जिंदा नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ श्रुति विक्रांत को तोहफा देने की बात करती है, लेकिन विक्रांत मुस्कुराकर कहता है तोहफा तो पहले ही दे चुके हैं। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और मन्नत सोचती है कि सच का पता लगाना होगा। रात को मन्नत नीतू और रोनी के कमरे में आती है और विक्रांत के बचपन की तस्वीरें दीवार पर लगी। रोनी चौंक जाती है और कहती है ये वंशिका का काम है। तब मन्नत कहती है नहीं, ये काम मेरा है क्योंकि मुझे सब पता चल गया। ये सुनते ही नीतू और रोनी घबरा जाते हैं। उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है क्योंकि अब उन्हें यकीन हो जाता है कि मन्नत को पूरा सच मालूम है। क्या अब मन्नत ये राज विक्रांत के सामने ला पाएगी या फिर नीतू और वंशिका एक नया खेल खेलेंगे ताकि ये सच हमेशा के लिए दब जाए। ये हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड के अंदर, जहां पर हमें सच, धोखा और जज्बात का टकराव देखने को मिलने वाला है।